नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द रोजगार हाईलाइट में। आपका एओसी एडमिट कार्ड का इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। एओसी द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर ये डाल दिया गया है कि आपके शॉर्टलिस्ट का जो प्रोसेस है वो शुरू है और अगले वीक तक आपका एडमिट कार्ड आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि एडमिट कार्ड तो आपका आ जाएगा, इतने कम समय में आप एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और फिजिकल की तैयारी कैसे करें? चूँकि आपका जो भर्ती होने का पूरा प्रोसेस फिजिकल और एग्ज़ाम पर डिपेंड करता है और मैं कहूँगा कि ज़्यादा डिपेंड करता है एग्ज़ाम पर, क्योंकि फिजिकल में तो फाइनली ज़्यादातर बंदे फिजिकल कर पाते हैं और कुछ पोस्टों में तो फिजिकल है भी नहीं, केवल एग्ज़ाम है। तो आज मैं आपको एओसी की जितनी भी पोस्ट है जिसमें आपका ट्रेडमैन है, फायरमैन है, मेटल असिस्टेंट है, एमटीएस है, सीएमडी है, कारपेंटर है, पेंटर है और मैसेंजर है, सभी पोस्टों के लिए एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा कि आप ऐसा क्या सटीक पढ़ें कि कम समय में आप बेहतरीन तैयारी कर सकें। मैंने 2023 की भर्ती के लिए भी पिछली साल सिलेबस तैयार किया था और उसके लिए कुछ प्रोवाइड करवाई थी पीडीएफ। वो सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने भी वो ली थी उनके लिए रामबाण के रूप में साबित हुई। तो आज की वीडियो में मैं सबसे पहले तो आपको आपका सिलेबस में बताऊंगा कि वो सिलेबस पढ़ें, लगभग एग्ज़ाम का 70 से 80% पोर्शन उसी सिलेबस से आपका आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा, 1-2 दिन में जल्द ही बना के तैयार कर लूँगा। तो आज तो मैं आपके लिए सबसे पहले सिलेबस बता देता हूँ। तो करते हैं शुरुआत। मैं आपको बता दूं कि एओसी ने अपना खुद का सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सभी सब्जेक्ट से आपको पता ही है कि आपके 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें आपका रीजनिंग है, जीके है, मैथ है और इंग्लिश है। टोटल आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन आपके दो तरह से आएंगे। ट्रेड्समैन फायरमैन लेवल फर्स्ट में आपको 50 क्वेश्चन जीके के आएंगे, 50 रीजनिंग के आएंगे, 25 आपको मैथ के आएंगे, 25 आपको इंग्लिश के आएंगे। एक दूसरी तरफ आपका पोर्शन रहेगा कि आपको जीके के 25 आएंगे, इंग्लिश के 50 आएंगे, रीजनिंग के 50 आएंगे और मैथ के 25 आएंगे। तो फाइनली क्वेश्चन तो आपको 150 से आने वाले ही हैं, लेकिन कुछ पोर्शन आपका चेंज हो सकता है। सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस मैं सभी पोस्टों के लिए लाया हूं। आप देख पा रहे हो ये जो पोस्ट हैं ये आती है, इनमें आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में एमटीएस है, ट्रेड्समैन मेट है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है, सिविलियन मोटर ड्राइवर है, मेटल असिस्टेंट है, टेलीफोन ऑपरेटर है, फायरमैन है, कारपेंटर है, जॉइंटर है और डेकोरेटर है। तो आपको मैक्सिमम आपको 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके आएंगे, ओएमआर बेस एग्जाम आएंगे और नेगेटिव आपकी रहने वाली है 0.25। तो उसके अलावा बात करते हैं सबसे पहले हम रीजनिंग की। रीजनिंग में आपका क्या क्या आएगा, मैं कुछ रीजनिंग के टॉपिकों से कुछ एग्जांपल भी लेके आया हूं जिससे आपको थोड़ी आसानी रहे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, आपका पहला टॉपिक है रीजनिंग का और मैं आपको बता रहा हूं कि 70 से 80% एग्ज़ाम की गारंटी मैं लेता हूं इस सिलेबस से आने की। अगर नहीं आता तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं यहीं पर हूँ और गारंटी लेता हूँ 70 से 80% सिलेबस आपका इसी से आएगा जो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक आपका सादृश्यता। सादृश्यता में आपका 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसे हम एनालॉजी कहते हैं। इसमें एक तो आता है कि जैसे संबंध बताना होता है, जैसे त्वचा का संबंध बाल से है तो भूमि का, जैसे त्वचा पर बाल उगते हैं तो भूमि पर आपकी घास उगती है। ऐसे ही दूसरा, जैसे इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा, तो इसमें जैसे 3 जोड़ दिया, फिर 4 जोड़ दिया, ऐसे करके इसमें भी 4 जोड़ना, 3 जोड़ना, प्लस करके यहाँ आज जो क्वेश्चन आएगा। मतलब मैं एक तरह का एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट आता है टॉपिक आपका कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग में भी आपका नंबर वाले और अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार आपसे 4 ऑप्शन दे देता है, जैसे दे दिया 25 दे दिया, 37 दे दिया, इधर 36 दे दिया, इधर 49 दे दिया। तो इसमें आपको वर्गीकरण करना होता है कि इसमें कौन सा भिन्न है। तो जैसे ये सभी वर्ग हैं तो इसमें ये भिन्न है। दूसरे तरीका क्वेश्चन इसमें आ जाता है, जैसे एक फिक्स कोई पैटर्न के आधार पर आ जाते हैं क्वेश्चन, जैसे A, E,
IB। जैसे 4 ऑप्शन आ गए आपके, तो इसमें कौन सा भिन्न है, तो ये करके जैसे ये सभी अलग हैं और ये भिन्न है। AEIOU वोवल है, ये कॉन्सोनेंट्स है, इस प्रकार से। नेक्स्ट आपका आता है श्रृंखला। यह रीजनिंग की जान है। लगभग 4-5 तरह के क्वेश्चन श्रृंखला से बनते हैं, जिसमें आपका अल्फ़ाबेट भी आता है और उसके अलावा नंबर सिस्टम भी आता है। तो श्रृंखला के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मिलेंगे। 50 क्वेश्चनों में से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको श्रृंखला के ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप सबसे पहले श्रृंखला अच्छी तरह से तैयार कर लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं लुप्त संख्या छांटना। लुप्त संख्या आपके आ जाती है, किस प्रकार से आती है, जैसे आपको आ गया A, C, E और यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पर 1 जोड़ा, जैसे यहाँ पर 2 जोड़ा 2 जोड़ा और यहाँ पर आपका G आ जाए। ऐसे लुप्त संख्या ये नंबर के रूप में भी आ सकती है और अल्फ़ाबेट के नंबर में भी आ सकती है। तो मिसिंग संख्या से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन लगभग आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा नेक्स्ट है आपका रक्त संबंधित। यह भी एक टॉपिक है, ब्लड रिलेशन। इसमें आपको क्वेश्चन आ जाता है, जैसे यदि सुमन राजेश की पत्नी के बेटे की पत्नी है तो सुमन राजेश से क्या संबंध है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। और पिछले ईयर में आए हुए क्वेश्चनों के आधार पर ही ये सिलेबस तैयार किया गया है। पिछली बार भी इसी सिलेबस में से पूरा पेपर आपका फंसा है। क्वेश्चन आपके चेंज हो सकते हैं लेकिन टॉपिक आपके चेंज नहीं होंगे। नेक्स्ट है आपका घड़ी और कैलेंडर। पिछले साल के पेपर में घड़ी कैलेंडर से आपके टोटल 2 या 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से एक तो आपको दिन पूछा गया था, एक ईयर के बारे में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है आपकी 8वां चैप्टर क्रम और बैठने की व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट। इससे भी पिछले साल में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आए थे सिटिंग अरेंजमेंट से भी। और नेक्स्ट है डिक्शनरी। डिक्शनरी में आपको 4-5 वर्ड दे दिए थे और उनको डिक्शनरी क्रम में लगाना था, ये क्वेश्चन आए थे। तो जो मैंने ये रीजनिंग के 9 टॉपिक बताए हैं, रीजनिंग में आपको 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, किसी भी पोस्ट के लिए पक्का आएंगे। इसमें से लगभग 40 से 45 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिकों में से आने वाले हैं, बाकी 2-4-5 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। नेक्स्ट है, और मैं आपको ये बता दूं कि इतने कम समय में आप किसी कोचिंग के झांसे में ना पढ़ें। जैसे ये डिक्शनरी का सवाल है, मैंने दिया हुआ है एग्जाम्पल, आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट है GK GS। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इतने कम समय के लिए आप किसी भी एकेडमी या किसी भी कोचिंग के झांसे में ना पढ़ें, आप सेल्फ स्टडी करें या पहले का ही आपके पास कोई मटेरियल है तो वो पढ़ें। नेक्स्ट है आपका GA के GK GS के आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और 1-2 पोस्ट के लिए आपको 25 आएंगे। तो 2 तरह का क्वेश्चन आएंगे आपको। तो करते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा GK स्पोर्ट। GK जो स्पोर्ट्स की GK है, जिसमें आपके पुरस्कार आ जाते हैं और खेल शब्दावली आ जाती है, महत्वपूर्ण खेल आ जाते हैं, कौन कौन से खिलाड़ियों की संख्या आ जाती है। तो स्पोर्ट्स से संबंधित जो भी GK होती है वो आप पढ़ लें। नेक्स्ट है आपको जो भारत और विश्व में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा जैसे पूछा जाता है ना, कि जैसे हम एग्जांपल के लिए भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ सकता है, जनसंख्या की दृष्टि से पूछ सकता है, या फिर पूछ ले कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा ज़िला कौन सा है। इस प्रकार से इसमें आपके नदी, नाले, झील कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है साइंस के टॉपिक। साइंस में आपको यूनिट से आ सकते हैं, जैसे कि पूछ ले करंट की, आपको पूछ ले जैसे यूनिट्स के बारे में, जैसे लंबाई की यूनिट क्या है, ऐसे करके विटामिन के बारे में पूछ सकता है और बीमारियों के बारे में पूछ सकता है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण दिवस। महत्वपूर्ण दिवस पूछ ले आपसे 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ऐसे करके, या फिर अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है। पिछले पेपर में यह क्वेश्चन आया था 14 अम्बेडकर जयंती वाला, और महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला वाला भी आया था। नेक्स्ट है भारत के प्रसिद्ध लोग और उनके उपनाम। इसमें भी आ सकता है कि अर्धनग्न फकीर किसे कहा जाता है, ऐसे करके। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका भारत में फर्स्ट हो या विश्व में फर्स्ट। कोई भी क्वेश्चन आ गया कि भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ये पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, इस प्रकार से भारत में जो पहली चीज़ें हैं वो आप ज़रूर देख लें। नेक्स्ट है युद्ध अभ्यास।
प्रेजेंट में जो भी करंट युद्ध अभ्यास होते हैं, क्योंकि सेना का संबंधित है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इनको आप कर लीजिएगा। बाकी इनसे रिलेटेड PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा जल्दी ही। नेक्स्ट हम चलते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपके रहने वाले हैं 25 क्वेश्चन सभी में। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका साधारण ब्याज, उसके बाद आयत और त्रिभुज, उसके बाद वृत्त, नेक्स्ट है अनुपात समानुपात, और प्रतिशत है, लाभ हानि है। इसके अलावा आपका वर्गमूल है, घनमूल है, समय दूरी 4 है। ये 5-7 टॉपिक है। ये आपके 25 क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है इंग्लिश। इंग्लिश के जो 6-7 मैं बता रहा हूँ, ये इनसे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं जाएंगे। इंग्लिश में आप एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ना, करंट स्पेलिंग पढ़ना। जैसे करंट स्पेलिंग पूछ लेता, 4 ऑप्शन दे दिए आपको, जैसे कोई भी 4 वर्ड दे दिए, उसके करंट स्पेलिंग कौन सी है या इसमें से कौन सी करंट नहीं है, इस प्रकार से। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में आप पूछ सकता है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में से आपको आर्टिकल प्रीपोजिशन से पूछ सकता है, या फिर करंट जो महत्वपूर्ण, जैसे कि आपको बोल दिया आई गो खाली जगह स्कूल, तो यहाँ पर क्या लगाना है आपको, टू लगाना है, दा लगाना है, ऐसे करके ये फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेता है। नेक्स्ट है एंटोनिम्स सिनोनिम्स, महत्वपूर्ण है। लगभग 10 क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम से आपको आएंगे। नेक्स्ट है टेंस और जंबल वर्ड। जंबल वर्ड में आपको सेंटेंस अरेंजमेंट करना होता है। जैसे आपको दे दिया आई स्कूल गो और टू, तो आपको करना है कि ये सेटिंग में कैसे इसका सही क्रम में इसको लगाना है। तो आई गो टू स्कूल ऐसे करके लगाना होता है। तो यह है आपके सिलेबस हो गया पूरा कंप्लीट। और मैं ये चीज़ बताता हूँ कि आपको लगभग 70 से 80% क्वेश्चन आपको इसी सिलेबस से आ जाएंगे। और इम्पोर्टेंट PDF मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जल्दी ही, 1-2 दिन में। उसके लिए इंतज़ार करें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।